दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, यानी कि केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास तौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पूरी तरीके से अराजक हो चुके हैं, गुंडाई पर उतारू हैं। जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वैसे कर रहे हैं। और उनको शायद लगता इसीलिए है क्योंकि मोदी जी बचा लेंगे, योगी जी बचा लेंगे, पुलिस तो हमारी जेब में है ही, कोई हमारा क्या ही उखाड़ लेगा, कानून को वो अपनी जेब में रखकर चलते हैं। 19 तारीख की वो घटना याद कीजिए जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री के साथ में एक विधायक जी अपने गुंडों के साथ उसकी पिटाई करवा देते हैं। अब इस पूरे मामले का एक वीडियो उभर कर सामने आया है, निकल कर सामने आया है। ये कुछ 5-6 मिनट का वीडियो है। पूरा वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के कुछ अंश दिखाऊंगा जिसमें बर्बरता की जा रही है उस यात्री के साथ में, और उसके बाद में उसको लहूलुहान कर दिया जाता है। विधायक जी भी गायब हैं, उनके वो गुंडे भी गायब हैं, और मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा है। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद कम से कम सियासी तौर पर जो हंगामा हो रहा है, उससे उम्मीद ये की जानी चाहिए कि योगी जी या फिर मोदी जी कोई तो एक्शन लेगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 19 तारीख को वंदे भारत ट्रेन में जो घटना हुई है उसका वीडियो देखिए। ये वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है जब झांसी जिले की बबीना सीट से बीजेपी विधायक राजीव सिंह बरीचा के समर्थकों ने एक यात्री की जमकर पिटाई कर दी। ट्रेन नई दिल्ली से रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस थी, और ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है दोस्तों कि विधायक राजीव सिंह बरीचा की मौजूदगी में यात्री राजप्रकाश के साथ मारपीट की गई, और किस तरह से 8-10 लोग मिलकर जमकर पिटाई कर रहे हैं यात्री की। इस दौरान झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार हुए हमलावरों ने यात्री का बैग तक उतार दिया, ट्रेन में गेट पर ले जाकर उसे रख दिया। इसके बाद घायल पैसेंजर ने अपना बैग वापस कोच में रखा। दोस्तों, इसी वीडियो में कोच के बीच वाले हिस्से में MP के पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत भी बैठे नजर आ रहे हैं। कोच में नेताओं की सुरक्षा में तैनात एक PSO भी दिख रहा है। बावजूद इसके इस तरह की घटना होती है, एक यात्री की इतनी बुरी तरीके से पिटाई कर दी जाती है और कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। अभी तक विधायक जी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अब ये चरित्र बन गया है कि कोई भी नेता कोई भी कांड कर ले, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंखें मूंद लेंगे, जो नड्डा साहब हैं, जो पार्टी के देखरेख करते हैं, अध्यक्ष हैं, वो आंखें मूंद लेंगे। उत्तर प्रदेश में आइए, क्योंकि ये मामला झांसी के विधायक से जुड़ा हुआ है, वो भी आंखें मूंदे पड़े हैं। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि योगी जी मंच पर जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि देखिए हमने कितने अपराधियों को या तो जेल भेज दिया या फिर मिट्टी में मिला दिया, ऊपर चले गए, और तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन उन्हीं के विधायक इस तरह से एक यात्री को पीट रहे हैं, सरेआम गुंडाई कर रहे हैं, अपने गुंडों को बुलाकर इस तरह से लहूलुहान किए दे रहे हैं एक यात्री को। लेकिन एक शब्द नहीं बोला गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, एक बार भी कोई एक्शन लेने की बात निकलकर सामने नहीं आई है। जबकि इस पूरे मामले को 3 से 4 दिन हो रहे हैं और इस घटना में एक भी एक्शन अब तक नहीं हो पाया है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या दिखाना चाहती है? जनता के बीच क्या संदेश देना चाहती है कि अगर यही काम किसी विपक्ष के नेता ने किया होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप रहते? क्या अमित मालवीय जी चुप रहते, जो कि सोशल मीडिया हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के? वो वीडियो दिखा दिखा कर उसको वायरल कर करके इतना उस आदमी को बदनाम कर देते, जो भी अगर होता। लेकिन यहां पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है तो उसको क्या ही बदनाम करेंगे। जब अपनी ही थाली में छेद है तो फिर दूसरों का क्या ही कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से अराजकता करते फिर रहे हैं, और कैसे ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो मंच पर जाकर बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े सपने जनता को दिखाते हैं। इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि इनके एक नेता तो इस तरह से यात्री को, वो यात्री क्या कर रहा था? क्या कोई मारपीट की थी उसने, कोई गाली गलौज दी थी? बिल्कुल नहीं। उस यात्री की गलती इतनी थी कि उन्होंने नेताजी को अपनी सीट नहीं दे दी। अगर दे दी होती तो शायद वो गुंडों से नहीं पिटते। अगर वो सीट मिल गई होती तो फिर इस तरह से इतना बवाल नहीं होता। अगर सीट वहां पर विधायक जी को मिल गई होती तो वो भी शांति से सफर करते, और वो यात्री यहां बैठता वहां बैठता, उस बात से क्या ही फर्क पड़ता है? उसने पैसे ही तो दिए थे, पैसे उसके चले जाते, बर्बाद हो जाते। उस सीट पर बैठकर उसने यात्रा कर ली, यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। और उस सीट पर क्योंकि नेताजी बैठना चाहते थे, उनको बैठने नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपने गुंडों को बुलवाकर इस तरह से मारपीट की। अब बताइए कितनी बेशर्मी वाली बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर खामोशी ओढ़े बैठे। विपक्ष के नेता इस पर कुछ कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखिए।
अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है, भाजपाइयों के तथाकथित सच्चरित्र के वीडियो सर्वत्र उपलब्ध हैं। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनाथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो लिख रही हैं, बीजेपी विधायक राजीव सिंह ने ट्रेन में विंडो सीट न देने पर अपने गुंडों से एक यात्री को खूब पिटवाया। विधायक जी प्रधानमंत्री और शाह साहब के खास बताए जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने उससे पहले ही ट्वीट किया था और लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों की भरमार। झांसी में बबीना से बीजेपी विधायक राजीव सिंह परीक्षा के समर्थकों द्वारा वंदे भारत ट्रेन में यात्री को पीटकर घायल करने की घटना बेहद शर्मनाक। भाजपाई गुंडे अपनी हताशा और निराशा निर्दोष नागरिकों पर उतार रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी मौन, आरोपियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं कोई कार्रवाई तो होती नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। कार्रवाई और ये जो पुलिस प्रशासन है या फिर कोई भी जो फोर्स है वो सिर्फ विपक्ष के लिए। विपक्ष के नेता अगर कुछ कर दें तो उनको उठाकर तुरंत जेल में बंद कर देंगे। लेकिन ये विधायक साहब कुछ भी कर रहे हैं, वहां पर अराजकता फैला रहे हैं ट्रेन के अंदर, और अश्विनी वैष्णव जी वहीं कुछ बोलते कम से कम, हर बात पर ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंच पर खड़े होकर नकल उतार रहे हैं आजकल तो, कि भाइयों बहनों देखिए, कहते हैं कि भाइयों बहनों देखिए ये शर्मनाक हरकत भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की है, इनको प्रधानमंत्री जी या फिर योगी आदित्यनाथ जी इन पर एक्शन ले, इनको पार्टी से निकालकर बाहर कर दे। क्या कोई एक्शन लिया गया? बिल्कुल नहीं लिया गया। हर कोई खामोश है, आंखें बंद कर ली गई हैं। इस पर बोलेंगे तो खुद की फजीहत होगी, लेकिन नहीं बोलेंगे तो भी तो फजीहत हो रही है। और ऐसे लोगों की हिम्मत तभी बढ़ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो खामोश है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, ना ही कोई कार्रवाई के नाम पर। अरे आप चलिए ठीक है, कार्रवाई मत करते, कम से कम कारण बताओ, नोटिस तो जारी करते, कुछ एक्शन तो लेते दिखाई देते। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 19 तारीख की घटना है दोस्तों, और देखिए 3 से 4 दिन होने को आए हैं, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही कोई सवाल जवाब किया गया है। तो ऐसे में क्या समझा जाए इस पूरे मामले पर? अब तो वीडियो भी सामने आ गया है, सबूत के तौर पर ये वीडियो सामने है। अब इस वीडियो को देखकर ही सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखें खुल जाएं कम से कम, कि सवाल जवाब कर ले, क्योंकि उस यात्री को इंसाफ मिलेगा ये नजर तो आता नहीं है, क्योंकि विधायक जी ने तो पल्ला झाड़ लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं बल्कि 2 नेता उस ट्रेन में मौजूद थे, उस कोच में मौजूद थे, जो कि वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं, किसी पर कोई सवाल जवाब नहीं किया जा रहा है, और यह अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए। रामनिवास रावत, जो कि उस ट्रेन में भी मौजूद थे, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख रहे हैं कि वंदे भारत 20172 दिल्ली से भोपाल में एग्जीक्यूटिव क्लास यानी कि E2 में सीट नंबर 50 पर बैठे एक व्यक्ति के साथ 7 से 8 बाहर से आए लोगों ने पूरे कोच के यात्रियों के सामने मारपीट की। घायल व्यक्ति के नाक, मुंह, कान से खून बहने लगा। इन लोगों का साथ पुलिस के कुछ लोग भी दे रहे थे। वंदे भारत जैसी ट्रेन में यह स्थिति है तो आम ट्रेनों में यात्रियों का क्या हाल होगा? इस तरह की घटनाएं यात्रियों को भयभीत करने का काम करती हैं। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह है कि इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नॉर्दर्न रेलवे और रेल मिनी इंडिया इनको टैग किया गया है इसके साथ में, और एक आग्रह किया गया। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो उस ट्रेन में मौजूद थे वही कह रहे हैं कि अराजकता फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता के द्वारा, और एक यात्री को मार मार कर उसको लहूलुहान कर दिया गया है अपने गुंडों के द्वारा को बुलाकर। अब ऐसे में क्या ही कीजिएगा दोस्तों? अब जब हर कोई खामोश है तो क्या हम भी खामोश हो जाए? हम बिल्कुल खामोश नहीं होंगे और सवाल पूछते रहेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। क्या वो चाहती है कि यात्री जो ट्रेन में यात्रा करें वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर आ जाएं तो उनके आगे घुटने टेक दे, उनके आगे नतमस्तक हो जाए, उनकी कही बात सारी मानने लग जाए? या फिर एक नियम कायदे कानून से ये देश चलेगा, ट्रेन चलेगी इस देश की? क्योंकि उस ट्रेन में यात्री ने पैसे दिए हैं उस सीट के, उस सफर के लिए, और वो यात्रा कर रहा है। कोई बीच में आकर उसे रोक टोक कैसे कर सकता है और ये कैसे कह सकता है कि आप इधर बैठिए उधर बैठिए? क्योंकि उसने वो सीट ले रखी है तो वो उसी सीट पर बैठेगा, वो किसी दूसरी सीट पर जाकर क्यों बैठेगा? और विधायक जी को इतनी ही चूल थी विंडो वाली सीट पर बैठने की तो फिर वो सीट ले लेते, पहले से ही उसकी बुकिंग करवा कर रखते। वो तो करवाया नहीं। अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इस तरह से कुटाई करवा दी उस यात्री की, और वो बेचारा किस तरह से लहूलुहान, और तमाम लोगों ने इंटरव्यू भी किया है अपनी, वो आप बीती बता रहा है। तो ये हाल है दोस्तों इस देश में। अगर आप भी यात्रा करने जाइए तो बड़ा ध्यान से जाइएगा और ये पता कर लीजिएगा जाकर कि कोई विधायक जी तो इसमें नहीं बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि अराजक हो चुके हैं पूरी तरीके से, सीट के लिए आपकी जान तक ले लेंगे।
क्योंकि ये मामला थोड़ा और बढ़ जाता तो जान चली जाती उस यात्री की। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।